सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। कोरोना वैक्सीन पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूक दर्शक नहीं रह सकता है कोर्ट। केंद्र वैक्सीन खरीद का पेश करे ब्यौरा और राज्य अपनी स्थिति साफ करें। माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी। भारतीय बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाने वाले भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो कोर्ट में पेश होकर बताए कि उसे डोमिनिका में प्रवेश कैसे मिला। 12वीं परीक्षा रद्द करने के बाद सीबीएसई जल्द पेश कर सकती है आकलन फार्मूला, वहीं जुलाई तक आ सकता है रिजल्ट। सरकार ने जारी की सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 में संशोधन की अधिसूचना। इस संशोधन से पूर्व अफसरों के लिखने बोलने पर बंदिशें और बढ़ गई हैं। नए प्रावधानों में शर्त है कि वे संगठन के अधिकार क्षेत्र या उसके कर्मियों या काम के दौरान हासिल विशेषज्ञता के बारे में कोई भी सामग्री साझा नहीं कर सकते। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडिता की उनके दोस्त के घर में घुसकर हत्या कर दी। आतंकियों ने राकेश के दोस्त की बेटी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। राकेश त्राल म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और आतंकियों की हिट लिस्ट में थे। बबीता फोगाट ने अपनी गाड़ी पर हुए हमले से आहत होकर कहा है कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं, विपक्षी व फेसबुकीय हैं। बीते 2 दिनों में सशस्त्र सेनाओं में शीर्ष पदों पर बड़ा बदलाव हुआ है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बने, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सेना की पूर्वी कमान संभाली। व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार और इंडिया अमेरिका टुडे संवाद समिति के संपादक एवं संस्थापक तेजिंदर सिंह का अमेरिका में निधन हो गया है। असम में एक डॉक्टर से निर्दयता से पिटाई का मामला सामने आया है। 24 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अध्ययन में सामने आया है कि विटामिन डी कोरोना से बचाव में कारगर नहीं है। बात कोरोना की, रात 12 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कुल 1,33,000 मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,11,750 रही, जो कि नए मामलों से 78,000 अधिक है। इसाक हेराज इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर निवासी एक छात्र ने 14 साल की उम्र में सर्वाधिक ओलंपियाड जीत की उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। पहलवान सागर हत्याकांड के आरोपित ओलंपियन सुशील पहलवान व उनके साथी अजय सहरावत को 9 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जेल भेज दिया। वो अभी तक पुलिस रिमांड पर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की आज से 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू होगी। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। कोरोना के बावजूद निर्यात में 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये एक अच्छी खबर है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में पीकू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में कोरोना संक्रमित बच्चों के साथ उनके तीमारदार रह सकेंगे। ये बच्चों को लेकर उनके तीमारदारों की परिजनों की एक बड़ी चिंता थी, जिसको दूर कर दिया गया है। आइसलैंड में 900 साल से शांत पड़ा एक ज्वालामुखी के फटने की खबर है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची गेहूं खरीद। पहली जून तक 409.80 लाख टन गेहूं की खरीद सरकार कर चुकी है और ये एक बड़ा आंकड़ा है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। खाद्य उत्पादों के दामों में आए उछाल से महंगाई का खतरा बढ़ा। महंगाई के खतरे के बीच आरबीआई की परीक्षा होगी। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजारों में नरमी दिखी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बियर से भरा एक टैंकर लूट लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से 2 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 89 तक पहुंच गई है। इस वर्ष रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्रों के दौरान 6 से 15 अक्टूबर तक चलने वाली रामलीला में अभिनेत्री भाग्यश्री निभाएंगी सीता का रोल।
अभिनेत्री भाग्यश्री अपने ज़माने में बहुत मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं और काफ़ी दिन से बड़े पर्दे से दूर थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माना कि कोरोना की चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने सामना किया और सरकार ने संकट मोचक के रूप में काम किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जुलाई के प्रथम सप्ताह से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरठ के रजपुरा में छोटे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सचिन पवार ने 700 मीटर का साइकिल ट्रैक बनवाया है। मेरठ शहर के विकास की को 70 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार को करें आवेदन, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। ऑनलाइन आवेदन cme.gpta-center.co.in पर कर सकते हैं। संतरा ही नहीं बल्कि अन्य फल सब्जियां भी हैं विटामिन बी सी से भरपूर, जैसे आंवला, अमरूद, नारंगी, बेर, अंगूर का जूस, कीवी, स्ट्रॉबेरी व नींबू में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। यूपी सरकार ने खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए टॉयक हैकथॉन की शुरुआत की है। मेरठ के MIT को नोडल सेंटर बनाया गया है। खिलौना बनाइए और 50 लाख जीतने का मौका पाइए। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कोरोना को हराया है और हम 2022 का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बड़े बदलाव के उद्देश्य से मॉडल किराएदारी कानून पर मोहर लगा दी है। हर जिले में होंगे किराया प्राधिकार। यूपी के सरकारी अस्पतालों में कल 4 जून से OPD सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ दिनों से यूपी के सरकारी अस्पतालों में OPD बंद थी। गूगल ने कहा है कि हम सर्च इंजन हैं, हम पर नए IT नियम कानून लागू नहीं होते। गाजियाबाद की डासना में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या का प्रयास किया गया है। प्रयास में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। विश्व साइकिल दिवस पर विशेष जुनून हो तो सहारनपुर के बाबूराम सैनी जैसा। बचपन में साइकिलिंग का जुनून चढ़ा, पूरी उम्र इस जुनून को अपना हमराह बनाया और साइकिल रेसिंग में एशियाड खेलों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइब्रेरी से ली गई कोई पुस्तक 48 साल बाद कोई छात्र लौटाने जाता है? जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। लाइब्रेरी से पुस्तकें या म्यूजिक रिकॉर्ड लेकर उन्हें लौटाने का एक समय सीमा होती है, लेकिन 48 साल बाद पुस्तकालय का सामान लौटाने की बात शायद ही आपने सुनी हो। सैन फ्रांसिस्को के हाइवर्ड साइमन ने ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने अपनी 8वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान लाइब्रेरी से लिया गया रिकॉर्ड 48 बाद लाइब्रेरी को लौटाया है, जो उन्होंने 1973 में लिया था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।